गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने वर्किंग ऑन विंडो 7 के बारे में कुछ पॉइंट पर चर्चा किए थे। तो चलिए आगे की पॉइंट पर चर्चा करने के लिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज की जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है डेस्कटॉप गैजेट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सिस्टम पर या हमारे लैपटॉप पर जो है डेस्कटॉप गैजेट होता है, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। डेस्कटॉप गैजेट आर ए स्मॉल प्रोग्राम दैट डू टास्क्स लाइक शोइंग द टाइम और गिवन वेदर एंड न्यू अपडेट। तो कहने का मतलब ये हो गया कि डेस्कटॉप गैजेट जो होता है, डेस्कटॉप गैजेट हमारे मॉनिटर सिस्टम पर होता है जो कि टाइम दिखाता है या मौसम के बारे में जानकारी देता है या उसके बारे में कार्य करता है। जब हम दूसरे प्रोग्राम पर काम करते हैं तो ये प्रोग्राम क्या डेस्कटॉप पर चलता रहता है। ओके, चलता रहता है। तो कहने का मतलब है दीज प्रोग्राम कीप रनिंग ऑन द डेस्कटॉप। मैंने जैसा वही भी बताया कि यह रनिंग करते रहता है। सो वी कैन सी द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन विदाउट स्टॉपिंग आवर वर्क। मैंने कहे ये जो है बिना रुके, ठीक है, बिना रुके स्टॉप किए, बिना वर्क को काम को रोके हुए अपना लेटेस्ट जानकारी क्या करता है वो देता रहता है। तो इसके लिए कुछ ऑप्शन हैं कैसे हम कोई इसको गैजेट को हम अपने डेस्कटॉप पर ले आए। तो राइट क्लिक द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पर आपको राइट क्लिक करना है, सेलेक्ट गैजेट फ्रॉम द मेनू, और गैजेट मेनू में आपको जाना है। डबल क्लिक ऑन द गैजेट टू ऑन द डेस्कटॉप। यू कैन आल्सो ड्रैग इट टू द डेस्कटॉप। कहने का मतलब ये हो गया कि आपको राइट क्लिक करना है अपने मॉनिटर के स्क्रीन पर, उसके बाद क्या है गैजेट पर जाना है, सिलेक्ट करना है गैजेट को। गैजेट के बाद क्या करना है, जिसको आप जिस गैजेट को रखना चाहते हैं मॉनिटर स्क्रीन पे, उस पर आप डबल क्लिक करिए और वो क्या हो जाएगा, वो डेस्कटॉप पर आ जाएगा। ओके, वंस द गैजेट इज प्लेसेड ऑन द डेस्कटॉप, और उस स्थान से गैजेट क्या होगा आपका डेस्कटॉप पर आएगा। यू कैन ड्रैग एंड प्लेस वी एनी वेयर यू वांट। आप जहाँ चाहते हैं वहाँ उसको रख सकते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन पर ओके, रख सकते हैं। तो प्लेसिंग द माउस पॉइंटर ऑन ए गैजेट ब्रिंग ऑफ ए फ्यू बटन लाइक द क्लोज बटन। कहने का मतलब माउस पॉइंटर को किसी गैजेट पर रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कह रहा है, देखिए यहाँ जो है मैंने आपको गैजेट का पूरा स्क्रीन दिखाया हूँ। ओके, यहाँ पर जो है पूरे गैजेट का जो है मैंने पिक्चर को शो कर दिया। ओके, और उसके बाद मैंने एक पिक्चर को यहाँ पर लेकर मैंने आपको बता दिया कि कैसे उसको लेकर यहाँ आना है। ओके, तो कह रहा है कि राइट क्लिक ऑन द गैजेट एंड सेलेक्ट ऑलवेज ऑन टॉप फ्रॉम द मेनू एंड लेट्स अस व्यू टू इंफॉर्मेशन गिव बाय द गैजेट एस वर्क वी वर्क। क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, फ्यू हो गया, एंड वेदर वगैरह हो गया। इन सारी चीज़ों के इंफॉर्मेशन हमें गैजेट के माध्यम से मिलते रहता है। जैसे आप मोबाइल पे देखिए ना, वेदर का एक सिंबल आता है, जैसा जैसा आपका टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वो गैजेट का टेम्परेचर भी बढ़ता है, वो शो करता है कि नहीं आज का टेम्परेचर तापमान कितना है। ओके, जैसे टाइम हो गया, प्रत्येक दिन टाइम तो आपको मोबाइल में सेट करना नहीं होता है, वो क्या होता है ऑटोमेटिक चेंज होते रहता है। क्या होता है, ऑटोमेटिक चेंज होते रहता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे भी शो कर दिया है, यहाँ पर दिखा दिया।
ओके। तो हम लोग अब आगे की ओर चलते हैं। ओके, कह रहा है वर्किंग विथ फाइल एंड फोल्डर। कैसे हम लोग फाइल एंड फोल्डर पर वर्क करते हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विंडो एक्सप्लोरर इज ए प्रोग्राम दैट लेट्स अस सी एंड मैनेज द फाइल फोल्डर एंड ड्राइव ऑन द कंप्यूटर। विंडो एक्सप्लोरर हमें कंप्यूटर पर फाइल फोल्डर ड्राइव को देखते हैं या दिखाता है और मैनेज भी कर देता है। ओके, मैनेज भी कर देता है। इट्स लेट्स अस टू टास्क लाइक ओपन, कॉपी, डिलीट, मूव एंड रीनेम फाइल एंड फोल्डर। तो ये क्या करता है, और यह हमें ओपनिंग, कॉपिंग एंड डिलीटिंग करने देता है। उसके बाद ये मूविंग करने देगा किसको, फाइल एंड फोल्डर को, या रीनेम मतलब अपना नाम वगैरह भी चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो इसको खोलने के लिए हमारे पास ऑप्शन है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट बटन पर जाएंगे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज एंड विंडो एक्सप्लोरर। तो हमारा क्या होगा, ऐसा विंडो खुल जाएगा। मेरे पास एक आइकन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो मेरा पूरा का पूरा जो सिस्टम जो है वो फाइल वाला जो फर्स्ट पेज होता है माई कंप्यूटर का वो खुल जाएगा आपके पास। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कैसे हम लोग इस पे विंडो एक्सप्लोरर जब खुलता है, जब ओपन होता है उसका विंडो, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं। आज हम लोग उन ऑप्शन के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आते हैं आपको नेविगेशन एरिया या नेविगेशन पैन। नेविगेशन पैन कहने का मतलब ये हो गया, इट्स शो ए लिस्ट ऑफ फोल्डर, ड्राइव, etc। नेविगेशन जो एरिया है यानी यहाँ से यहाँ तक ये शो करता है जितने हमारे सिस्टम में फाइल है, फोल्डर है, ड्राइव है, उनके बारे में ये क्या करता है, शो करता है। ओके, नेक्स्ट जो है उसके बाद है एड्रेस बार। यहाँ एड्रेस बार है, तो एड्रेस बार जो है इट्स शो द एड्रेस ऑफ द करेंट लोकेशन अस ए ना सीरीज ऑफ द लोकेशन लिंक। कहने का मतलब ये हो गया कि जिस पे हम लोग काम करते हैं, यानी कहने का मतलब ये हो गया बेटा कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया जो प्रेजेंट में हम जिस फाइल को खोले हुए हैं उस फाइल में भी एक फोल्डर है, उस फोल्डर को खोले हुए हैं, तो एक सीरीज वाइज दिखाता है कि आपको किस किस ड्राइव को खोल के आप अपना वर्क कर रहे हो। तो एड्रेस बार जो है हमारी सीरीज को दिखाता है कि हम किस किस फाइल को, किस किस फोल्डर को, किस ड्राइव को ओपन किए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है बटन टू मूव बैक एंड फॉरवर्ड। यहाँ बैक के जगह पर बैच लिखा गया है। ओके, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है एच और के में। ओके, तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ओके, तो बैक एंड फॉरवर्ड, तो यहाँ आपको जो शो कर रहा है ये बटन, तो ये आप तो भी जानते हैं, अगर सिस्टम चलाए होंगे तो ये क्या करता है, बैक करता है, यानी पिछले हमारे लोकेशन पर ले जाता है। क्या करता है, पिछले लोकेशन पर ले जाता है। जो फाइल को हम खोले हुए पीछे में, इससे पहले जो ओपन किए हुए नहीं, उससे पहले, तो बैक एंड फॉरवर्ड उसे कहते हैं जो हमारे पिछले लोकेशन पर ले जाए। ओके, उस नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें ना डिटेल पैन, जो कि ये हम जितना फाइल को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या करता है, वो शो करता है कि आप इतने फाइल को, इतने फोल्डर को आप सेलेक्ट किए हुए हो, या इस सिस्टम के अंतर्गत जो ड्राइव आप खोले हुए हो उस ड्राइव में इतने फाइल एंड फोल्डर है। उसके बाद यहाँ है टूल बार। तो टूल बार जो कि यहाँ पर टूल बार ऑप्शन दिखला रहा है, तो ये टूल बार का यूज यानी हम लोग जो है, ठीक है, अगर कोई वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग
समय समय पर उसकी उपयोगिता के अनुसार हम इसका यूज करते हैं। यहाँ है आपका सर्च बॉक्स। अगर मान लीजिए फाइल एंड फोल्डर में आपको बहुत सारे फाइल एंड फोल्डर है, आपको ढूंढने में तकलीफ हो रही है, तो आप सर्च बॉक्स पर जाइए, अगर आपको नाम याद है उसका नाम डालिए, सर्च कीजिए, वो फाइल या फोल्डर आपके सामने आपके मॉनिटर स्क्रीन पर नज़र आएगा। ये है ना आपको फाइल लिस्ट, जो यहाँ से यहाँ तक ये फाइल लिस्ट खुला हुआ है उसे हम लोग फाइल लिस्ट कहते हैं। ओके, तो हम लोगों ने विंडो एक्सप्लोरर के सारे पॉइंट को 1 बाय 1 करके अध्ययन किए। ओके, नीचे में हम लोग आते हैं और भी बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं। मूविंग एंड कॉपिंग फाइल्स एंड फोल्डर। फाइल और फोल्डर को कैसे हम लोग मूव करेंगे, कैसे कॉपी करेंगे, अब उसके बारे में हम लोग थोड़ा अध्ययन करेंगे, आज की स्टडी करेंगे। तो कह रहा है टू मूव एन आइटम मीन्स टू टेक it from list original location and place it in a new location। अगर किसी वस्तु को मूव करने का अर्थ होता है कि उसकी मूल स्थिति से ले जाना, यानी ओरिजिनल लोकेशन से आपको न्यू लोकेशन पर क्या करना, ले जाना। क्या करना, ले जाना। मान लीजिए हमारे जो ओल्ड है ओरिजिनल लोकेशन है, मान लो हम डेस्कटॉप पर रखे ओरिजिनल लोकेशन, अब हम इसको हम फाइल में ले जाना चाहते हैं तो न्यू लोकेशन तो हो ही जाएगा। ओके, तो वही कह रहा है यहाँ पर हम लोग कॉपी करेंगे, वहाँ क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। ओके, या कुछ ऐसे भी होते हैं कि हम लोग 2 फाइल को खोल दिए और खींच कर उसके इस फोल्डर से उस फोल्डर पर ले जा सकते हैं। तो कह रहा है वी कॉपी एन item, we place in a copy of the item in a new location, we leaving the original item in old location. This gives us 2 copies of the same item। कहने का मतलब ये हो गया बेटा अब कि जो हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद क्या करते हैं, उसे हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाते हैं, न्यू लोकेशन पर ले जाते हैं उसे। तो जब हम किसी आइटम को कॉपी करते हैं तो वह उसी वस्तु को क्या करता है, दूसरे स्थान पे कॉपी कर देता है, यानी न्यू प्लेस पे क्या करता है, वो कॉपी कर लेते हैं। क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, दूसरे स्थान पे न्यू लोकेशन पर उसे कॉपी कर लेते हैं। और यही आइटम आपको क्या करता है, 2 जगह दिखाता है। पहला, जब हम खींच कर ले जाते हैं तो मेरा फर्स्ट फोल्डर पर भी दिखाएगा और सेकेंड फोल्डर पर भी इसी चीज़ को, सेम चीज़ को वो शो करेगा। ओके, नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको इस पेज पे दिखाया, यहाँ पर क्या किया, मूव टू माय न्यू फोल्डर, यहाँ से मैंने मूव किया और यहाँ पर कॉपी कर दिया। कैसे किया, इस फोल्डर से इस फोल्डर पर मैंने खींच कर ले आया। ओके, इस फोल्डर से इस फोल्डर पर मैंने उसे क्या किया, खींचा, यानी मूव किया। क्या किया, मूव किया। कह रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, वी कैन मूव एंड कॉपी फाइल एंड फोल्डर यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप कहने का मतलब कि हम मूव करते हैं किसको, कॉपी को हम मूव करेंगे या कॉपी करेंगे किसको, फाइल एंड फोल्डर को। फाइल एंड फोल्डर को किसके माध्यम से, ड्रैग एंड ड्रॉप के माध्यम से। किसके माध्यम से, ड्रैग एंड ड्रॉप के माध्यम से। व्हेन ए फाइल और फोल्डर वी ड्रैग टू ए न्यू लोकेशन, ए स्मॉल message appear before we drop it. This show whether it is being moved or copied to the new location। न्यू लोकेशन, जब किसी फाइल और फोल्डर को उसी ड्राइव पर नए स्थान पर ड्रैग किया जाता है तो उसे वहाँ ले जाकर क्या करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है, यानी खींचना पड़ता है। ओके, खींचना पड़ता है। जैसे कि मैंने
अभी इसमें आपको बताया यहाँ है और यहाँ पर है, इसको यहाँ से मूव कर कर यहाँ लाएंगे, यानी माउस के बटन को क्लिक किए हुए, दबाए हुए, प्रेस किए हुए हम लोग इस फोल्डर से इस फोल्डर पर उस क्या करेंगे, जो हमको ले आना है आइटम को, हम उस आइटम को लेकर यहाँ चले आएंगे। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि अदर मेथड, कुछ अदर मेथड भी हैं इसको कॉपी और पेस्ट करने का। तो यू कैन आल्सो कॉपी फाइल एंड फोल्डर यूजिंग ना कॉपी एंड पेस्ट, मूव द एंड मूव देम यूजिंग कट एंड पेस्ट। अगर हम कुछ अदर मेथड कह रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग क्या करते हैं, पहले कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद जिस प्लेस पर हमको रखना है वहाँ जाकर उसे हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। अगर इस फोल्डर पर हमको नहीं रखना है, दूसरे फोल्डर में या दूसरे ड्राइव में रखना है, तो यहाँ कट कर देंगे और वहाँ ले जाकर क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो वही कह रहा है कि राइट क्लिक ऑन द फाइल, ओपन ए मेनू, सेलेक्ट कॉपी देम गो। क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे जिस फोल्डर को हमको या जिस फाइल को हमको कॉपी करके दूसरे प्लेस पर ले जाना है, तो कॉपी कर लेंगे और वहाँ ले जाकर क्या करेंगे, हम लोग पेस्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, पेस्ट कर लेंगे। ओके, नीचे में दे रहा है बेटा आपका कि टू मूव द आइटम सेलेक्ट कट ऑफ कॉपी फ्रॉम द मेनू। अगर हमको किसी आइटम को यहाँ पर नहीं रखना है, किसी अदर प्लेस पर रखना है और यहाँ से हटाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कट करेंगे। कट करने के बाद जहाँ हमको जाना है वहाँ जाकर उसे हम लोग क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, न्यू लोकेशन पर पेस्ट कर देंगे। जैसा मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया है, यहाँ हो गया कॉपी करना और यहाँ ले जाकर मैंने क्या किया, पेस्ट कर लिया। यानी ये फर्स्ट फोल्डर से मैंने कॉपी किया और सेकंड फोल्डर पर मैंने जाके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि आपका फाइल यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है। बट हमको अगर इस फोल्डर पर नहीं रखना है तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, कट पर जाएंगे। ऊपर में कट लिखा हुआ है, कट पर जाएंगे तो यहाँ से क्या हुआ, वो फोल्डर अब ख़त्म हो गया और न्यू प्लेस पे जाके वहाँ हम लोग पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर देंगे तो न्यू लोकेशन पे वो फाइल फोल्डर हमें शो करने लगेगा। क्या करेगा, शो करेगा। ओके, तो आज की स्टडी में हम लोगों ने फाइल एंड फोल्डर के कैसे कॉपी करते हैं उसके बारे में अध्ययन किए, मूविंग के बारे में अध्ययन किए कि कैसे उसको मूव करेंगे, फिर जाके विंडो एक्सप्लोरर के सारे फीचर्स के बारे में हम लोग जाने। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। गुड बाय बेटा एवरीवन।